नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गजराहा चौराहे पर मौजूद है और बीती रात यहां पर एक गरीब व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उनकी जो रजाई गद्दे की दुकान है उसमें रात में ही आग लग गई, जिससे लगभग 3.5 लाख रुपए का जो रुई है वह जलकर खाक हो चुका है। उसके अलावा 15 से 18 हजार रुपए जो हैं वो कैश काउंटर में रखे हुए थे, वो भी जल चुका है। और यहाँ पर बीती रात से ही ये व्यक्ति बहुत परेशान है और जब इसकी सूचना 1 बजे रात को इनको मिली तो ये पहुंचे, लेकिन उस दौरान पूरा जो इनका सामान है वो जलकर खाक हो चुका था। इसके बाद जो है लोगों ने जो दमकल विभाग है उसको सूचित किया। दमकल विभाग पहुंचा और पुलिस विभाग भी पहुंची थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगभग 3.5 लाख रुपए की जो रुई थी और गरीब आदमी थे, इसी से ये अपना जीवन यापन करते थे, रजाई गद्दा बनाकर। पूरी तरीके से पूरा जो जमा पूंजी था वो जलकर खाक हो चुका है और यहाँ पर लोगों की अभी भी भीड़ लगी हुई है। रात 12 बजे की घटना है बीती रात और ये देखिए पूरा कोई भी सामान ऐसा है जो रुई बचा नहीं हुआ है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए की रुई जो है वो जल चुकी है। 4-5 जो गद्दे थे वो बता रहे हैं कि वो जल चुका है। इसके अलावा कैश काउंटर में जैसा हमें सूचना मिल रही है कि कैश काउंटर में रखा लगभग 18 हजार रुपए भी जल चुका है। और घर देखिए आप, बुरी तरीके से झुलसा हुआ घर है और बता रहे हैं कि 3 दिन से ये जो दुकान है इनका बंद था, क्योंकि इनके घर के किसी सदस्य का तबीयत खराब है तो ये वहीं पर गए थे। आप देखिए रात में आग लगा था, लेकिन अभी भी जो कमरा है वह अभी भी इसमें तापमान टेम्परेचर जो है हाई है। पूरा यहाँ पर आपको गर्मी लगेगा और पूरी तरीके से ये जो कमरा है वो भी जल चुका है। जो बोर्ड वगैरह है वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। और बता रहे हैं कि जब ये लोग पहुंचे यहाँ पर तो ये जल रहा था, शटर तक खोलने का मतलब एक तरीके से मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल रहा था, गर्म हो चुका था। तो आइए हम जो मालिक हैं, इनका दुकान है, उनसे जानते हैं कि कितना आखिर नुकसान हुआ है, क्या कुछ जो है इसमें पैसे जले हैं और किस वजह से ये आग लगी थी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रामचंद्र गौड़ है, परसौनी कलक रहने वाला हूँ। क्या घटनाक्रम हुई है? घटनाक्रम हमारे दुकान में आग लग गई है। हम रुई कपड़ा का बनाते हैं, बेचते हैं, गद्दा वगैरह बनाते हैं और 15 से लेकर 18 तक कैश रकम था हमारे गले में, वो जल गया सर। और टोला पड़ोसी हमको दिए, हम तो पीपीगंज में थे। सूचना दिया? सूचना दिए। कब रात में आग लगी है? कल सर करीब 1 बजे। और कैसे आपको पता चला? यही पड़ोसी वाले हमारे लोग फोन किए। जब आप पहुंचे तो यहाँ की स्थिति क्या थी? हम नहीं पहुंचे सर, हम तो सुबह आए हैं आज। अच्छा, आपके घर के लोग पहुंचे? हमारा लड़का पहुंच रहा, पूरा जल रहा था, पूरा आग लग रहा था। उसके बाद आप लोग क्या किए? सर ये लोग बुताने के बाद दमकला आया सर। सूचित हुआ, हमें आए, रात में सूचित किया, सुबह हम आए। लगभग कितना आपका माल जला है? लगभग सर 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख तक सर जला है। अच्छा, और उसके अलावा क्या क्या जला है? गद्दा वगैरह जो बना? गद्दा सर 3 जोड़ गद्दा बनाए थे और लड़की की शादी था आज। क्या कुछ आइडिया है आपको किस वजह से लगी है? सर हम 3 दिन से दुकान खुलना नहीं था सर। हम ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में थे। पता नहीं सर कैसे आग लगा, हमको खुद नहीं समझ में रहा कि आग कैसे लगा। अच्छा, इसमें लाइट है, शॉर्ट सर्किट से तो नहीं ना लगा है? सर लाइट तो है। ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से लगा? बता नहीं सकते हैं सर, किसी पे शक हो कि किसी ने लगा दिया हो? सर शक होकर के क्या करेगा? मतलब आपको पता नहीं है किस वजह से लगा? पता नहीं सर किस वजह से लगा। जब लोग आपको फोन करके बताए कि आग लग चुकी है और आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी यहाँ? तो धुआं पूरा था। हाँ? तो हम लोग इधर मतलब जुटाए 2-3 जन को। हाँ? तो लॉक तोड़े उसका ताला जो है। हाँ? तो अभी पूरा मतलब वो ब्लास्ट मतलब पूरा बढ़ रहा, पूरा आग लग चुका था। हाँ, बुझाने का कोई मौका नहीं था। उसके बाद आप लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया था? नहीं, पुलिस कर्मचारी जो आए थे वही लोग फोन करके बोले। हाँ? तो हम लोग आग बुझा चुके थे, अभी हो गए थोड़ा
2-3 जन, हाँ। तो आग बुझा लिए। हाँ। तो उसके बाद आया। पुलिस विभाग के लोग आए थे कि हाँ, नहीं? 2 जन थे पेट्रोलिंग पे। अच्छा, पेट्रोलिंग पे। और कोई अधिकारी आया था इसका तहसील वगैरह से कि कितना नहीं नुकसान कोई हुआ, आए कितना थे, आए थे। लिख के ले गए हैं? क्या बोले हैं? बोले हैं कि जो आपका जो सामान जला हुआ है उसका कागज आप निकलवा लीजिए, हाँ। तो आपके जो कागज आएगा वहाँ पर से तो इस हिसाब से आपका पैसा है।